हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है सुकरात और सेक्स। सुकरात एक यूनान के रहने वाला था और एक महान दार्शनिक था। उसका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था, जब हमारा देश में बौद्धों और जैनों का बोलबाला था। सुकरात का महान शिष्य हुआ प्लेटो, उसका शिष्य हुआ अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य जो था वो महान सिकंदर, जो एक योद्धा लड़ाकू था। सुकरात एक दार्शनिक के साथ साथ एक महान ऋषि था। जैसा उसका विचार था उसे सिद्ध होता है कि उसका विचार जो बिल्कुल भारत से मेल खाता है। उसका विचार भारतीय था और खासकर जो सेक्स के बारे में उसका जो विचार था वो भारत से भी आगे था, क्योंकि एक भारतीय मुल्क एक विदेशी मुल्क का आदमी सेक्स के बारे में इस तरह से विचार करे, ये बहुत ही आश्चर्य होता है। आज के माहौल में विदेशी लोग को कहा जाए एक तरह से भोग विलास का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वहाँ विकसित देश है तो उसका जो फोकस होता है केवल भोग विलास होता है। एक बार सुकरात के शिष्यों ने उससे पूछा कि आपका सेक्स के बारे में क्या ख्याल है। तो सुकरात ने बोला कि जीवन में एक बार ही सेक्स करना चाहिए। आप सोच सकते हो ये कैसा विचार था, ये संभव नहीं है। फिर पूछा कि इसे नहीं रहा जाए तो साल में एक बार, इसे नहीं रहा जाए तो 6 महीना में, इसे भी नहीं रहा जाए तो महीना में, मतलब 15 दिन पर आया हो कि 15 दिन में एक बार सेक्स करोगे, नहीं रह सकते तो और इसे अगर नीचे जाना है तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये हत्या किसके बाद सच भी है, लेकिन जीवन में एक बार सेक्स ये संभव नहीं है। एक मियाँ बीवी एक खाट पर जो सो रहे हो और जीवन में एक बार सेक्स करे, कैसे संभव है। लेकिन 15 दिन में एक बार सेक्स से ये संभव होता है। जब धीरे धीरे जब उम्र बढ़ी जाती है तो स्वतः अपने आप हो जाता है। आदमी 8 दिन या 15 दिन में एक बार सेक्स करता है। तो उसका जो विचार था बिल्कुल भारतीय था। मतलब हमारे ऋषि मुनि ने भी ऐसा नहीं कहा, उनको पत्नियां होती थी, बच्चे होते थे। तो जीवन में एक बार सेक्स संभव नहीं है। और 15 दिन तक जो कहा है वो भी, आज तो जो दूल्हा दुल्हन जो शादी करते हैं वो दिन भर में तो कितनी बार सेक्स कर लेते हैं, कम से कम डेली तो करते हैं जो नया होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। तो उनका बात एक तरह से ये सही है कि जो हमारा जो शरीर का जो लाइफ लाइन है वो शुक्र पर ही टिका हुआ है। आप जितना शुक्र को संचय करोगे लाइफ आपको उतना बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और आप रोग रहित रहोगे और माइंड बहुत तीव्र होता है। ये सब कारण है ज़्यादा वीर्य को संचय करने से। लेकिन वीर्य शरीर में कंटिन्यू बनता है, इसको संचय करना भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तरह से बाहर ये वीर्यपात हो ही जाता है। जिसके घर में बीबी हो तो उसका तो वीर्यपात का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन जिसके पास बीबी नहीं हो, बाहर हो, तो किसी तरह से उसका निष्कासन होता है, क्योंकि इसका भी एक स्टोर है ना, वो संचय कंटिन्यू बन रहा है। हम खाना खाते हैं उससे क्या बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, मज्जा बनता है, सातवां जो धातु है वीर्य बनता है। जैसे 50 लीटर दूध का 1 किलो घी बन सकता है, ये सार है। उसी प्रकार से लोग कहते हैं कि 100 बूंद का 1 बूंद वीर्य बनता है, 100 बूंद खून का 1 बूंद वीर्य बनता है। ये गलत नहीं है। तो सारे खान पान का जो सार है वो वीर्य होता है, शुक्र ही होता है। तो कंटिन्यू बन रहा है, इसको संचय भी संभव नहीं है।
आप खराब सीन देखते हो, खराब बुक पढ़ते हो, सपने दोस्त के जवार बाहर निकल जाता है, पीठ के बल सोए हो तो भी निकल जाता है, अधिक खाना खाकर सोए तो भी निकल जाता है, शरीर गर्म है तो भी निष्कासित होता है, अधिक मीठा खाकर सोए तो भी वीर्यपात होता है, ज़्यादा पानी पी के सोए हो तो भी वीर्यपात होता है, आप थके हुए हो तो भी वीर्यपात होता है, पेट साफ नहीं तो भी वीर्यपात होता है। बहुत कारण है इसमें, और उसके लिए ये उसका होता है जो वीर्य को संचय करता है। सेक्स एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसका गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ईश्वर नाक दिया, देखने के लिए नाक दिया, सूंघने के लिए कान दिया, सुनने के लिए, इस तरह से गुप्तांग विष्ठा करने के साथ साथ उसका काम ही है सेक्स। इसको रोक नहीं सकते, और अगर आप सेक्स को रोकेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। सेक्स को रोकने से आदमी डिप्रेशन में, तनाव में, स्ट्रेस में चला जाता है, और उसका दिल की बीमारी हो सकता है। वो बिल्कुल एक तरह से चिड़चिड़ापन उसके अंदर होता है, तनाव ग्रसित होता है, और सेक्स करने के बाद आदमी रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, दिमाग उसका ठंडा होता है, कोई काम सही से होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है सेक्स, क्योंकि नेचुरली प्रक्रिया है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जब सुकरात का जो पत्नी थी, वो सुकरात से हमेशा झगड़ा करते रहते थे, और कारण वही था। कोई भी स्त्री अपने पति से दो अपेक्षा रखती है, पति हमसे बहुत प्यार करे और मेरा प्यार का बंटवारा ना हो। हालांकि पति भी पत्नी से अपेक्षा यही रखता है कि मेरा प्यार का बंटवारा ना हो, पत्नी हमसे प्यार करे, लेकिन ज़्यादा वैल्यू स्त्रियों का है। लेकिन सुकरात दिन भर बाहर रहता था, शिष्यों के साथ में उपदेश देता था, और घर पर आके किताबी कीड़ा बन जाता था, किताबों में खो जाता था, और पत्नी के साथ समय दे ही नहीं पाता था। इसलिए पत्नी उसके साथ हमेशा झगड़ा करते रहते थे। और एक विदेशी लेडीज का ऐसा पति मिल जाए तो मतलब एक तरह से असंभव होता है, उसका जीवन ही उसको नरक बन जाता है। एक बार सुकरात लेट से आया, पति पूरा पहले से गुस्सा में बैठी थी, वो कुछ बोलता उसके पहले उसके माथे पर कचरा डाल दिया, एक डोल भरा हुआ था। सुकरात कहा कि मैं आज तक यही जानता था कि गरजते हैं बरसते नहीं, लेकिन आज बरस गए। उस दिन उसका पत्नी बहुत लज्जित हुई, और उसी दिन उसको एहसास हुआ कि मेरा पति कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर उसको पति को कहीं परेशान नहीं किया। दूसरा पति क्या होता, डंडा लेकर मारने लगती, लेकिन सुकरात ने कुछ नहीं कहा। तो सुकरात का जो जीवन था एक महान ऋषियों को भांति, हमारा ऋषियों से भी आगे था। वो जो खुद कह रहा हो कि जीवन में एक बार सेक्स करना चाहो तो महान ऋषि कहा जाएगा ना, क्योंकि ऋषि बनने के लिए सारे रास्ते आसान है विदाउट सेक्स का। ऋषि बनने के लिए काम वासना ही एक ऐसा चीज है, लेकिन लोगों को ऋषि नहीं बनने देता है। हमेशा ये रास्ता में बाधा बनता है, और जो आदमी काम वासना पर विजय पा लिया हो वो स्वतः ऋषि है। ऋषि बनने का जितना भी रास्ता है सब आसान है बिना काम वासना का, क्योंकि काम वासना पर पार पाना इतना आसान काम नहीं है, यही सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था कि जीवन में सेक्स बहुत ज़रूरी हो, और उतना भी ज़रूरी नहीं हो कि आप सेक्स में ही लगे रहो। ज़्यादा वीर्यपात होने से शरीर बिल्कुल अल्पायु होता है, शक्तिहीन होता है, शरीर रोगग्रसित हो जाता है। इसलिए वीर्य का संचय भी बहुत जरूरी है। सुकरात कहा है वो भी गलत नहीं है। आप कंटिन्यू भोग विलास में लगे रहोगे, क्योंकि शरीर बीज पर ही डिपेंड करता है।
ये वीर्य के माध्यम है शरीर को ताकत बनाना, लॉन्ग आयु बनाना, माइंड को तीव्र करना। ये शुक्र पर डिपेंड है, सब कुछ शुक्र है शरीर में, इसी पर शरीर टिका हुआ है। ये सब आपका हाथ में है। ज़्यादा भोग विलास नहीं करे, ये ज़्यादा बेहतर है। माने वीर्य को संचय भी बहुत जरूरी है। तो सुकरात ने कहा कि जीवन में एक बार सेक्स करना ये तो संभव नहीं है कि मियाँ बीवी एक बेड पर सोए हुए हो और जीवन में एक बार सेक्स हो, लेकिन अपने अनुसार इसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। भोग विलास से भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, ज़्यादा वीर्य को निष्कासन नहीं करना चाहिए। तो डेली नहीं तो अब 8 दिन में 15 दिन में ये सेक्स अनिवार्य तो है, और अगर इतना पर करते हैं तो आप मतलब सही है। तो सुकरात का टोटल बातें गलत नहीं है, उन्हें जो ऑप्शन दिया है लास्ट में वो कोई गलत नहीं है। तो मैं इस वीडियो के साथ वीडियो का मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। अब वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। आप मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।